हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज कुछ अलग सा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आएंगी। तो पितृपक्ष से जुड़ी हुई बातें हैं ये। तो पितृपक्ष में जो महिलाएं होती हैं ना, अगर उनके घर में किसी कारणवश पुरुष नहीं हैं तो वो कैसे दान करें पितृपक्ष का, तो उनके लिए मैं खास तौर के ये वीडियो लाई हूँ। तो पितृपक्ष में महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए इन 5 वस्तुओं का दान। जो नाराज पितर हैं वो भी खुश हो जाएंगे और आपको कर देंगे माला माल। पितरों की तृप्ति के लिए दान का महत्व है। पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का महिलाओं को दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कोई भी दान ये कर सकता है। इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इससे पितृ तृप्त होकर धन संपत्ति वंश यानी वंश वृद्धि जो है वो अच्छी तरह से होगी। तो सेहत भी अच्छी रहेगी और आशीर्वाद देते हैं वो आपको। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने, उनकी तृप्ति और पितृदोष मुक्त का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके जो पितर हैं वो तृप्त हो जाएंगे। पितर जब तृप्त होंगे तो वे आपके धन संपत्ति वंश अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीष देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पितर जब नाराज़ रहते हैं तो परिवार में कलह होती है, बीमारियां बढ़ती हैं, धन हानि होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पितृपक्ष में 5 वस्तुओं को क्या क्या दान करना है। तो सबसे पहले इन वस्तुओं में केला आता है। तो केला जो होता है वो पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए जो केले होते हैं उनका दान करना चाहिए। जब आप पितरों का भोजन निकालते हैं ना तो उसमें आप केला ज़रूर दें। तो केला एक सदाबहार फल है, 12 मास आपको मिलता है और भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय फल है ये। तो विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। दूसरी चीज़ होती है दही। ज़्यादातर पितरों को सफ़ेद चीज़ों का ही दान किया जाता है। तो पहला केला हुआ, दूसरा दही। तो पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही जो होता है वो पके हुए दूध से बनता है और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही बहुत ज़्यादा पसंद है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही का दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। माने हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान जब रहते हैं ना तो इसमें स्थिरता लाने के लिए हमें दही का पितरों को दान जरूर करना चाहिए। तीसरा है सफ़ेद मिठाई। मैंने बताया आप लोग को ना, हो सके तो जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं उनका दान करें। तो सफ़ेद मिठाई पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान करें, इसलिए परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग और सकारात्मक का प्रतीक होता है जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं। आगे इस दान में आपको चौथा है लगा हुआ पान यानी बनाया हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के जो बीड़ा बनता है ना, बिल्कुल जिसमें सब कुछ डला रहता है, लौंग इलायची, इस तरह के पान का दान करना चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य परिपूर्ण हो जाएगा। और 5वां जो वस्तु है वो है दक्षिणा। दक्षिणा किसी भी पूजा हो या पितरों की पूजा हो उसमें बहुत ही आवश्यक है। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है। तो जो भी आप ये सब चीज़ें दान कर रहे हैं उसका जो फल प्राप्त करना है उसके लिए आपको यहाँ पे दक्षिणा का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दक्षिणा का मतलब यहाँ पे धन या पैसे से नहीं है, क्योंकि ये पितरों के लिए है। तो इसमें आपको पितरों के लिए किसी भी बर्तन यानी कटोरा, थाली, लोटा, ग्लास आदि का दान कर सकते हैं। तो पितृपक्ष में 4 जीवों का खास महत्व है। तो ये जो हैं 4 जीव, इनके बारे में भी अभी हम कुछ चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहला है कौवा। पितृपक्ष के समय में कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है।
उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश, धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न पितरों को प्राप्त नहीं होता है, इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। तो दूसरा जो है वो है गाय इन जीवों में। तो हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। पितृपक्ष में तीसरा जो जीव है वो है कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को भी खिलाया जाता है। इससे पितरों की जो आत्मा होती है वो तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली, आशीर्वाद देते हैं। और जो इसमें अब चौथा जीव है वो है चींटी, जिसे बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। चींटी भी पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल देते हैं ताकि वे उसे खा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करते तृप्त होते हैं। यदि वे जीव आपके अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं, तो यदि ये जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पितरों को अतृप्त रहने का संकेत होता। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से खाना खा लिया, मतलब आपने जो इन्हें खाना दिया है वो खा लिए हैं, तो समझो आपकी किस्मत चमक जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि कौन कौन अपने घर में पितरों की पूजा करता है और कौन कौन नहीं करता है। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।